सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सब कैसे हैं आप सभी? मेरी आवाज पहुंच रही है ठीक ठाक? ठीक ठाक, बहुत अच्छे से अच्छे से आती है। अगर मैं नहीं भी बोलूंगा तो भी आवाज आती है? आती है। आती है, तो भी आती है। आती है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि शब्दों में बोलना कुछ नहीं होता। शब्द तो बस एक भ्रम है। असलियत में तो कुछ और है बोलना। वो हृदय में बोला जाता है, हृदय में, हार्ट में। महसूस किया? और ये महसूस तब होगा जब आप कहीं उलझे होंगे, पूरी तरह फंसे होंगे, तब एक आवाज आएगी। दो डिफरेंस है, हम्म। एक मैं हूँ और एक आपका अंदर का साउंड। तो जब मैं फंसती हूँ तो साउंड आता है, जैसे मैंने 5 मिनट्स 10 मिनट्स हाफ एन आवर कोई एंटेंगल हुई, नॉट मोर देन दैट, ये कल ही की घटना है। एंड देन सडनली वो रिकॉल होता है, तुम्हारा था ही नहीं, तुम्हारे लिए नहीं था। और एंड दैट इज इन योर वर्ड्स ओनली। कोई जूम मतलब ऐसा नहीं है मतलब आपकी आवाज में ही वो डिकोड हो रहा होता है, बट ये है अटक तो जाते हैं। अटक होता जाते है ये, हैं। ऐसा नहीं। अटक इन द सेंस की वो थॉट आता है, वो थोड़ा टाइम पहले डेज जाता था, आवर्स जाते थे, अब मिनट्स हो गए, हाफ एन आवर हुआ कल के डे में। बट वो हाफ एन आवर भी वही था, क्योंकि हमें इतनी फ्री रहने की आदत हो गई ना। तो हाफ एन आवर वो रियलाइज हो रहा था कि आप अटके हो और आपने यहाँ गलती की है। ये हुआ मेरे साथ, कल ही की घटना है। और कुछ अच्छा, बात कुछ भी मन ही था। एक इंटरेस्टिंग बात पूछूंगा। अटकते क्यों हो? कभी इसकी डेप्थ में गए हो कि अटक क्यों गए हम? डिड यू एवर एनालाइज? Yeah, I have two things. One is expectation and one is comparison. Both the things, either of the things come up, maybe both together, and then it happens. देख, पास से कंपैरिजन हो गया, दूसरे से भी कभी हो गया, और फिर एक्सपेक्टेशन, इतना होता तो अच्छा होता। एक्सपेक्टेशन के पीछे गूढ़ चीज क्या है? व्हाट इज द सटल थिंग्स इच्छा, बिहाइंड इच्छा, एक्सपेक्टेशन? सूक्ष्म डिजायर्स। बात क्या है एक्सपेक्टेशन के पीछे? कोई बताएगा? फियर, फियर, फियर। दीदी, फियर? डिजायर, या डिजायर। I wish I had this. I wish I could do this. That was my desire. डिजायर के पीछे भी क्या है? Expectation, अटैचमेंट, ईगो, desire. हाँ, अटैचमेंट। अटैचमेंट। I'm और not sure. ईगो। ईगो के पीछे Ego, क्या है? mind. The mind से सारी चीजें आ है रही ना? है। ईगो, ईगो तो बाई प्रोडक्ट है ही माइंड का। उसके भी पीछे क्या है? माइंड, माइंड के पीछे क्या है? चलो बताओ। हमारा बाहरी अस्तित्व। बाहरी अस्तित्व, ठीक है। बाहरी एक सेल हो गया ना पूरा, वो एक होल हो गया। उसके अंदर एक्सपेक्टेशन है, उसके अंदर डिजायर है, ईगो है। कोई और सूक्ष्म तक पहुंचेगा? कोई सूक्ष्मतर जो इसके पीछे चीज है, पहुंचने की आयशा कोशिश का, करो। वेयर इज आयशा? शी गिव्स वेरी गुड आंसर्स। कंडीशन है। कंडीशन, ठीक है, मान लिया। और सूक्ष्म होते आप जाओ। पिछले टाइम बताया था, हमारी मेमोरी है।
पास्ट लाइफ में हमने कभी किया था, वो आज भी हमें मन कर रहा है वही चीज करने का। वो थोड़ा नजदीक पहुंचे। कलर से आपने को सबकॉन्शियस में तुम्हारा ग्रीन कलर फेवरेट था, तो आज भी तुम्हें फेवरेट लग रहा है ये वाला। यू आर को ठीक है, रिलेटेड इट। मेमोरी, मेमोरी एक कारण है। मेमोरी को और जरा एक्सपेंड करना, जरा एक्सपेंशन करो stored मेमोरी, data, कहाँ तक stored पहुंची data. मेमोरी। सबकॉन्शियस माइंड। नहीं, सबकॉन्शियस और माइंड मेमोरी पे ही आधारित है, इसमें कोई शक हो नहीं, गया। वो तो अंडरस्टूड है। सबकॉन्शियस है ही मेमोरी बेस्ड। और जाओ और जाओ, मजेदार चीज आएगी बाहर निकल के। संस्कार। वो कंडीशनिंग संस्कार एक ही चीज होती है। थोड़ा थोड़ा और पहुंचो, क्लोज पहुंचो, बड़ा मजेदार है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो हो जाए? इसे थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। Why we are tend to think that whatever we are thinking, it should happen. सूक्ष्म अहंकार हमारा अभी भी जो बचा हुआ है, डिसॉल्व नहीं हुआ। हाँ, लेकिन अहंकार का आधार क्या है? इसका भी तो ये बेसिस है। मुझे आपकी भाई हमने उससे शैतान हाँ, ये आपने बताया था और कि जो हमने शैतान और वो ये शैतान, हमारे अंदर बैठे हैं। शैतान वाला तो काम पिछले हफ्ते से चल ही रहा है। आप लोगों ने करा होगा कुछ होमवर्क भाई वगैरह। एक्चुअली में जब हम पूर्णता के लिए ये सब सारा का सारा जो ये कचरा उठाते हैं, पूर्णता के लिए कैसे हम पूर्ण हो जाएं, इसीलिए सब कुछ चाहिए हमें। हाँ हाँ मुझे हाँ, आ गया। पूर्णता का है। थोड़ा प्रियंका, थोड़ा और नजदीक पहुंची हो तुम, थोड़ा और नजदीक पहुंची हो। वेरी गुड, और आगे मैं बढ़ो। मैं मैं बोलूं, मैंने प्रियंका का सुना नहीं, मैं मिस कर गई। उसमें ये था कि हम अभी फुल्ली हमने अपनी फुल फॉर्म को नहीं जिया, हमने अभी फ्रीडम, वो फुल एनलाइटमेंट नहीं हुआ। तो हम पार्ट में कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व से जुड़े, पार्ट में कटे हैं। फ्रीडम, फ्रीडम जो है, फ्रीडम का आधार क्या है? स्पिरिट है यस, हमारा स्रोत। नजदीक हमारा पहुंचे, स्रोत नजदीक पहुंचे। स्पिरिट है। पार ब्रह्म और आगे हाँ, जाओ। जो पार ब्रह्म परमेश्वर की जो फुल फॉर्म है हमारे अंदर, जब वो रिफ्लेक्ट होगी और जब मैं खत्म होके वही रहे, वो है फ्रीडम। यस, लेकिन इस वाले क्वेश्चन के और नजदीक पहुंच गई हो जसलीन, और पहुंचो। जैसे कि हम क्यों चाहते हैं एक कि हम पर्दा जैसा रह चाह रहे हैं जाता है, वैसा हो जाए? हमारी आत्मा और हमारे बीच एक पर्दा रह जाता है। जब तक वो पूर्ण तरफ से जीवात्मा और आत्मा का सम्मिलन नहीं होगा तो ये बढ़ जाता है, एक गैप है होता रहेगा, जो एक्चुअल बराबर बीइंग, होता रहेगा। जो हमारी एक्चुअल बीइंग है वो हमारी स्पिरिट है। ठीक। और जो हमारी जो चेतना है वो पूरी तरह स्पिरिट के रंग में नहीं आई है, वो फुल्ली स्पिरिट से सिंक में नहीं आई। तो अब चेतना तुम का एक लेवल एंड स्पिरिट, वो दोनों बीच में ओवरलैप करते हैं। अब तुम स्पिरिट के चारों तरफ घूम रहे हो, अभी भी पकड़ो, असली चीज अभी और आनी है। मतलब हमारा जो दर्पण वो साफ नहीं हुआ अभी, शीशा थोड़ा गंदा है नहीं और नहीं, चमकाना है। ना 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 ना, ये बात नहीं है। स्पिरिट के जैसे चारों तरफ तो घूम रहे हो तुम, परिक्रमा कर रहे हो, लेकिन बस असली चीज पे पहुंच जाओ, नजदीक जो हो। स्पिरिट पार ब्रह्म है ना, पार ब्रह्म तक हम नहीं, पार भ्रम है, ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है, हम अक्सर क्या सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो हो जाए। इसका कारण क्या है? मेरा क्वेश्चन वही भी अभी भी वही टंगा हुआ है। मतलब हम लेकिन तुम, साक्षी नहीं हुए, प्रतिक्रिया आ रही है हमारे अंदर अभी भी, सरेंडर एकाकारिता नहीं हुई। किया, ना ना हमने शाम सरेंडर बहन, नहीं किया। ये नहीं है। ये तो बहुत, जहां जहां जसलीन पहुंची हुई है, प्रियंका पहुंची है, वहां तक पहुंचो आप।
उसके बाद ढूंढो। अभी तक ना अरे कहाँ से आवाज आ रही है, जरा बंद कर देना। कर दिया हमने ना, जैसे एक गैप है सरेंडर में भी, हम वो नहीं जी रहे जो प्रेजेंट है, हम वो जी रहे हैं जो हमारे मन में चल रहा है, या वो एक्सपेक्टेशन से कनेक्टेड हो रहे हैं, बट जो प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट हो गए, इसीलिए वो आ रहा है। नहीं चलो, आसपास घूम के आ गए हो कई बार, मैं बता ही देता हूँ। ये यूटर्न। टेम्परामेंट हमारा कहाँ से आया है कि जो हम चाहें वैसा हो जाए? कहाँ से आया है टेम्परामेंट? जो हम चाहें वैसा हो जाए, सब आदमी, सब मनुष्य यही सोचते हैं, जो हम सोच रहे हैं वैसा हो जाना चाहिए। रिंकू दीदी आपका माइक म्यूट देख लीजिए। हम सब अक्सर ऐसा टेंडेंसी रखते हैं कि जो हम चाह रहे हैं वो हो जाए, जो हम सोच रहे हैं वो हो जाए। ऐसा क्यों है हमारा टेम्परामेंट? हम वही के अंश है इसीलिए, हैं? परम का अंश है इसीलिए। आया आया आया, दैट्स द ट्रुथ, कि वो जो टेंडेंसी और टेम्परामेंट है वो डिवाइन से ही आ रहा है, और हम उनके हिस्से थे जब हम उनके साथ थे। तो हम वो एज ए होल, हमारा पूरा सिस्टम जो चाहते थे वो होता था, एज ए होल जैसे चाह रहे थे वैसे ही हो रहा था। अब हम सेपरेट हो गए, भाई अंश तो वही के वही है, वो टेम्परामेंट तो जा नहीं रहा ना। बाप रे। मूल कारण यही है, वो टेम्परामेंट वी आर कैरिंग सिंस द सेपरेशन, since the separation, since when we have been separated. I do not know, thousands years back, lakhs years back, I do not know, पर ये टेम्परामेंट वहां का है, उसी जगह का है। इसीलिए कहते हैं ना, मैं जो कह रहा हूं मान लो। ये जो चीज आपको, हम कोई कहेगा अहंकार है, कोई कहेगा माइंड है, कोई कहेगा कंडीशनिंग है, नो डाउट वो भी सब चीज है, लेकिन वो बाद में है, पहले तो यही है। अब बताओ, मन क्या चीज है? अब मन की गुत्थी भी सुलझ जाएगी। मन कहां से आया? थोड़ा सा सूक्ष्मता में जा रहे हैं अब हम, थोड़ा थोड़ा। जबकि हम कहते हैं मन तो एक भ्रम है, मन तो एक पुलंदा है, मिथ्या का पुलंदा है मन। पर आखिर आया कहां से? हमने कहा मन हमने बनाया मन, ठीक है, स्मृतियों ने बनाया मन, ठीक है, और मन का भी यही टेंडेंसी है, मैं जो कह रहा हूं बस मान लो। मन यही कहता है ना, जो मैं कह रहा हूं वही मानो, जो मैं कह रहा हूं वही होगा, मन भी तो यही कहता है। हम मन के मन रंग में रंग के हम भी यही कहने लगते हैं। मन तो बहुत सारी चीजों से है ना, हमारा सबकॉन्शियस में भी मन है, हमने जो जिया मन है, संस्कार है, हमारी कंडीशनिंग है, अटैचमेंट है, डिजायर है, ये सारी कॉम्बिनेशंस का मन है। बिल्कुल मन सही जब कहा। सेपरेशन सेपरेशन जब हो रहा था, परम से सेपरेट जब हो रही थी आदिमा, उस टाइम की स्थिति भी वैसे ही बनी थी। वो स्थिति शायद आई होगी मन से। देखो नजदीक पहुंच गए हो काफी। एक सिंपल सी बात समझो, हम हम सेपरेट हो गए, सेपरेट कर दिए गए हम, पर हम अभी भी यही मानते चल रहे हैं कि हम वही हैं। हम जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा, हम जैसा बोलेंगे वैसे ही होगा। अभी भी हमारे अंदर ये टेम्परामेंट बना हुआ है लगातार। सो मन कहां से आया? मन एक प्रकार से छाया है उस सत्य की जिसको हम जी के आए हैं। माइंड इज द वही। रिफ्लेक्शन ऑफ दैट ट्रुथ। वो जो सत्य है कि हम ईश्वर के अंश हैं और हम उसे जी के आए हैं, सदियों तक उनके साथ रहते रहते।
जब सेपरेट किए गए तो रिफ्लेक्शन जनरेट हुआ, दैट इज कॉल्ड मना। क्योंकि मन के अंदर भी सेम टेम्परामेंट मिलेगा तुम्हें। मन के अंदर वही तापमान, वही टेम्परामेंट है जो गॉड के अंदर है। अब गॉड की मर्जी जो चाहे वो कर देते हैं। अब चूंकि हम तो सेपरेट किए गए, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन हमारे पास अभी भी मौजूद है, मन नाम की संस्था। और बाकी फिर हमने संस्था को फीड किया। अब समझो बात, हमने समय समय पे इस चीज को फीड करते रहे। एक ऐसा एक स्टोर था जो रिफ्लेक्शन था, ट्रुथ का रिफ्लेक्शन था, पर हमने हर बार जन्म ले लेके इसे फीड करते गए, मेमोरी से भर दिया इसे। अब बाद में जो मेमोरी हमें चलाने लगी, लेकिन ये जो टेंडेंसी है ना, मैं ही ठीक हूं, ये उन्हीं की देन है। तो मन मिथ्या क्यों है? क्योंकि रिफ्लेक्शन है खाली, ट्रुथ नहीं है। अब जैसे सूरज है, अब एक झील के अंदर सूरज दिखाई दे रहा है। सूरज क्षितिज पर आया, झील में रिफ्लेक्ट होने लगा सूरज। अब सूरज भी सत्य है, झील भी सत्य है, और रिफ्लेक्शन भी सत्य है। पर जो नीचे जो देख रहे थे, जिसने आसमान में नहीं देखा, उन्होंने क्या कहा? अरे सूरज तो झील के अंदर है। तो इसी प्रकार से मन जो है सत्य का रिफ्लेक्शन था। हमारी चेतना इस हद तक उन्नत नहीं हुई कि हम उस सत्य को समझ पाते, तो हमने कहा नहीं, मन ही सब कुछ है, मैं ही हूं जो कुछ हूं। मन के अधीन आ गए, हमने कहा मैं ही हूं जो कुछ हूं। पॉइंट समझ में आ पा रहा है? कुछ कुछ आपने ना एक फेसबुक पे कुछ ऐसे लिखा भी था, आपकी शैडो में रिफ्लेक्शन है, मतलब आपका रिफ्लेक्शन है, और समझ गए ये शैडो आपकी सूरज की का, है, पर ये सूरज का झील में रिफ्लेक्शन है, पर सूरज झील में नहीं है, ये सत्य है। पर चूंकि हमने ऊपर सर उठाकर देखा ही नहीं आसमान की तरफ, तो हम हमेशा यही मानते हैं कि भाई सूरज जो है झील में से निकलता है, झील में दिखाई देता है। तो ये मन भी कहानी वही है। जीवन रूपी, मानव के जीवन रूपी झील में सत्य रूपी सूरज का रिफ्लेक्शन मन है। अब मानव को समझ नहीं आ रहा है कि मन मिथ्या है, पर चूंकि उसके पास तो रिफ्लेक्शन सत्य का है, इसलिए वो मन को ही सत्य मान रहा है। और मन का टेम्परामेंट भी इसलिए आ रहा है कि भैया मैं ही ठीक हूं बस। क्योंकि गॉड का रिफ्लेक्शन होने के कारण उसके अंदर भी सेम ट्रेट्स दिखाई देते हैं। पर एक है चीज, उसके अंदर एक स्टोर भी लगा हुआ है, जिसको हमने बार बार जन्म लेके उसको भरते चले गए, फीड करते गए। वो बात और है कि वो जो फीडेड मटेरियल है वो हमारे को कंट्रोल करने लग गया। ये एक दूसरा पहलू है। एक पहलू तो वो है कि मन एक सत्य का रिफ्लेक्शन है, पहला पहलू तो है, शाश्वत है ये। पर दूसरा जो सत्य है, दूसरा जो पहलू है कि इसको हमने फीड किया बार बार जन्म लेकर। जो हमने जिया, हमने उसे फीड कर दिया, फिर बार जन्म लिया, अगली बार मन हमारे साथ आया जन्म में, उसका कुछ प्रभाव रहा, कुछ हमने नई चीजें फिर इसमें भर दी। तो इस तरीके से ये फीड होते 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 एक स्थिति आ गई कि बस अब ये हमें चला रहा है। और चूंकि इसका टेम्परामेंट पहले से ही वही वाला है, गॉड वाला टेम्परामेंट इसकी पहले उत्पत्ति से ही है। और दूसरा डेटा इस पे आ गया, दो चीजें हो गई, एक तो इसका टेम्परामेंट, दूसरा डेटा। तो वाकई भगवान बन के हमें चलाने लगा। इसलिए मानव की चेतना मजबूर हो गई इसके आगे। रहस्य समझ में आया?
आ रहा है समझ में थोड़ा थोड़ा? क्लियर है, है? क्लियर है भैया, अच्छे से क्लियर। आ रहा है। ये भी समझ में आ रहा है कि वो हम एक प्रेयर लेते थे कि हमारे अहंकार को उनके महत अहंकार में डिसॉल्व कर दो, और हमारे मन को उनके मनस अहंकार में, प्रति अहंकार को उनके मनस अहंकार में डिसॉल्व कर दो। तो मतलब हमारा पूरा क्लियर हो जाए और हम बिल्कुल उनसे सेम टू सेम रिफ्लेक्शन बन जाए। हम्म। इसीलिए इसीलिए कहा अमन हो जाओ। पहले मन बनाए गए, आज स्थिति है कि अब अमन बनना होगा, क्योंकि जितना भी डेटा है वो ताकि डिसॉल्व हो जाए। अब डेटा चला रहा है ना, प्रॉब्लम यह है कि डेटा चला रहा है। और इसीलिए कई बार मैंने कहा कि मन को हृदय में रख लो, दोनों काम हो जाएंगे। डेटा भी डिसॉल्व हो जाएगा और मन के अंदर रिफ्लेक्शन भगवान का पहले से ही था। पहले से ही भगवान का रिफ्लेक्शन मन के अंदर था, सेपरेशन के टाइम से। तो वो अपनी हाँ, जगह तभी पर तो आ जाएगा, मन अपनी जगह पर आ जाएगा। अब उसे स्थान मिल जाएगा हृदय में, दोनों काम संपन्न हो जाएंगे। समा, सामान्य भाषा में पहले से ही लोग कहते थे ना, जागृत भी नहीं तो मन मंदिर में भगवान रहते हैं। तो हाँ, ऐसे कहेगा। हाँ, ऐसे भजन भी है, मन मंदिर के पर प्रेम इसमें का दीप। पर इसमें एक ट्विस्ट है कि मन को हृदय में रखना होगा तब बात बनेगी। अगर मन को सेपरेट छोड़ दिया तो फिर ये भगवान बन के आपको तंग करेगा। तो कौन क्या करेगा? करें, इस मन को भगवान के पास ही ले जाओ। यानी कि हृदय में ले जाओ। अब ये दोनों एक साथ चिपक जाएंगे एक दूसरे से, हमारा झंझट खत्म हो जाएगी। ये सेपरेट रहेंगे तो हमारा खून पिएंगे ये। मन के अंदर के जितने भी संस्थान है हमारे खून पी जाते हैं ये। इनको, मन को उठाकर इसके बॉस को अंदर रख दो, डाल दो हृदय में, कैद कर दो इसको। तो सारे के सारे जो जितने भी अंदर हैं तंग करने वाले जीव, वो बिल्कुल शांत हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएगा सारा सिस्टम। है इंटरेस्टिंग मन की कहानी। बहुत। तो ये जो चीज क्यूरियोसिटी होती है यार, मन बड़ा तंग कर रहा है, मन ने बहुत परेशान कर दिया, मन नहीं लग रहा, मन कर रहा है, मन ने यूं कह दिया। और अगर बच्चों से मन पूछो, अब बच्चों से पूछो, छोटे छोटे बच्चों से, बेटा भगवान कहाँ रहते हैं, तो कहेंगे अंकल अंकल भगवान मन में रहते हैं। वो ये नहीं कहेंगे हृदय में रहते हैं। बताओ क्यों बच्चे ऐसा कहेंगे, वो हृदय क्यों नहीं कहते, मन क्यों कहते हैं, बताओ। उनका मन तो बिल्कुल क्लियर होता है ना फिलहाल, जब तक एग्जैक्टली बहुत exactly. ज्यादा। उनका मन साफ सुथरा होता है, इसलिए उनका मन ही हृदय होता है। हम्म। बड़े होने पे मन अलग होता है, हृदय अलग हो जाता है। डेटा के कारण। बच्चों के पास डेटा नहीं है तो सीधा सीधा कहेंगे मन, मन में भगवान रहते हैं। वो भी सत्य है बात। बड़े होने के बाद समस्या खड़ी होती है कि मन अलग हो गया, हृदय अलग हो गया, चेतना अलग हो गई। कितनी सारी गुत्थियां हैं अजीब सी, नहीं? हमारे हमारे YouTube पे बैठे वाले भाई बंधु कहते होंगे, अरे हमें सॉल्यूशन दे रहे हो कि हमें उलझा रहे हो? पहले अच्छे खासे ठीक ठाक थे, अब और उलझ गए। अब सारे दिन यही सोचते रहते हैं, चित्त कहाँ है और मन कहाँ है और बुद्धि कहाँ है। नहीं। कितनी समस्या खड़ी हो गई। इतनी बारीकी में जाने की क्या जरूरत है? हमारे सहजी कहेंगे भाई कितना पेचीदा में घुसने की जरूरत है क्या? है। माइंड की जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको ठीक ठाक करने के लिए आपको पेचीदगी में घुसना पड़ेगा, वरना आपको समाधान नहीं आएगा। समाधान कैसे आएगा अदरवाइज?
बाजार से दाल वगैरह लाते हो, दाल चावल, चाहे वो सुपरमार्केट से ले आओ, जब उसे खोल के थाली में डालते हो, देखते जरूर हो कंकड़ पत्थर फिर भी तो नहीं आ गए, वो जबकि वो बोस्ट करते हैं इसमें कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल साफ है, धुली और साफ दाल है, फिर भी देखेंगे जरूर, क्या पता कंकड़ पत्थर मिल जाए। हाँ, एक नजर देखना ही है। देखना ही पड़ता है। तो इसी देखने की खातिर अगर हम मन को रिजॉल्व करना चाहते हैं, मन की समस्या को, तो हमें सूक्ष्मताओं में उतरना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस चीज को, तो गुत्थी फट सुलझ जाएगी। अब जैसे आपके पास लेटेस्ट एंड्रॉयड ओएस बेस्ड है ना, विंडो बेस्ड और एप्पल के मोबाइल्स आ रहे हैं, एक से एक फीचर्स हैं, और मैं समझता हूँ शायद ही कोई ऐसा हो जो सारे के सारे फीचर्स के बारे में जानता हो, मोबाइल यूज करने वाला। इतने फीचर्स हैं, ये हम बस लिमिटेड ही जानते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ स्पेशल प्रोग्राम समझने हैं, चलाने हैं, या कोई सॉफ्टवेयर लोड करने हैं, उनपे एप्स लोड करने हैं, तो हमें बहुत सारे फीचर्स का अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा मोबाइल को ले लेके बार बार, कि इससे क्या करने से ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे ये होगा, इससे वो होगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा? अगर हम कहें भाई हमें तो केवल फोन पे बात करनी है, तो कोई एंड्रॉयड की जरूरत ही नहीं है, सिंपल वाला फोन भी काम करेगा। लेकिन अगर हमें इसे एक कंप्यूटर की तरह काम लेना है, तो हमको इसकी बारीकियां समझनी ही पड़ेंगी, और जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम इसका यूटिलाइज नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम चल रहे हैं इवॉल्व होने की तरफ, उत्क्रांति के रास्ते पे चल रहे हैं, जिससे हमें कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होना है। अब ट्रांसफॉर्म होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ये पूरा रिवर्स करना पड़ेगा माइंड को, माइंड के टेप को रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स में डालना पड़ेगा, टेप उल्टा चलाना पड़ेगा, उल्टा। अभी तो सीधा सीधा चल के बहुत सारी चीजें फीड किए जा रहा है, लपेटे जा रहा है, लपेटे जा रहा है, लपेटे जा रहा है, लेकिन अब हमें से रिवर्स करना है, टेप को उल्टा घुमाना है इसके, और घुमाते 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 हमें इसके सोर्स तक पहुंच जाना है। और जैसे ही सोर्स तक आप पहुंचते हो इसे घुमाते हुए, उसी क्षण माइंड अमन में परिवर्तित हो जाता है। आपके लिए माइंड के डेटा का महत्व 1 मिनट में शून्य हो जाता है, कि डेटा का कोई वैल्यू ही नहीं है। टच कर लिया उसको, टेप को उलट करना शुरू किया, करते 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 पहुंच गए, मन ने आपको ईश्वर तक पहुंचा दिया, उन्हीं का रिफ्लेक्शन है ना। और जैसे ही आपने उनके दीदार किए, उसी क्षण मन समाप्त हो गया, एंड हो गया मन का। लेकिन ये तब होता है जब हम इसे समझने शुरू कर देते हैं, धीरे 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 धीरे। और मैं समझता हूं अभी तक आप लोग काफी हद तक मन को समझ रहे हैं, समझ चुके हैं काफी हद तक। अब इसके शिकंजे में फंसते नहीं है, थोड़ा थोड़ा फंस जाते हैं, 10-20 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे के लिए। क्यों जसली? लंबे समय के लिए नहीं फंसते। हाँ, यस, इट हैपेनिंग। पहले तो ये होता था, किसी ने अगर कुछ कह दिया तो 1 महीने तक का तो मामला, काम मिल गया हमें, कम से कम 1 महीने का काम मिलता था। ऐसा कैसे कह दिया, मुझे ऐसा समझ लिया, बिल्कुल भी ये नहीं वो नहीं, ये सब कितनी बवाल चलता था अंदर। अब काफी हद तक तो निजात मिल ही गई ना। अब कोई आपको कुछ कह दे तो आपको तुरंत समझ में आया था, अरे ये हमारे विचार थोड़ी है, हमारे बारे में तो उसके विचार हैं, और उसके विचार से हमारे को क्या लेना देना। 1 सेकंड में झटक देते हो आप। भाई किसी ने कुछ कह दिया, ये उसके थॉट है, हम क्यों सोचें इस बारे में, हम उसके थॉट्स को अपना क्यों माने? इन्फ्लुएंस नहीं आता ना। और जब मन समझ में आता है ना, तो भगवान समझ में आता है।
मन नहीं समझा तो भगवान को भी नहीं समझा, इंसान परेशान हुआ। अब भगवान को माने जा रहा है, माने जा रहा है, पर जान नहीं पा रहा भगवान को। समस्या ये है। अब देखो, भगवान को मानने वालों की तो पूरी दुनिया में मैं समझता हूं 80% मानव पूरी दुनिया के भगवान को मानते हैं, और मान के पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। उन्हें यह भी नहीं पता जो भगवान को मानकर कर रहे हैं वो भगवान को पसंद भी आ रहा है या नहीं, बस करे जा रहे हैं धड़ाधड़। कुछ भी करेंगे, मार लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, भगवान के नाम पे सब चलेगा। और हमारे भारत में तो पॉलिटिक्स ही भगवान के नाम पे चल रही है कितने सालों से। नहीं, पूरी राजनीति भगवान के नाम पे चल रही है। कमाल की बात देखो। और मानना और जानना दो अलग ही चीजें हो जाती है, सब मान के हाँ, जो करते हैं। वही तो। अब देखो, भक्तों ने अपने आप मान लिया कि राम जी बड़े गुस्से में रहते थे। आजकल फोटो ऐसे आ रहे हैं, आग आग उगलती हुई आंखें हैं राम जी की, जिनसे पहले शांति बहती थी अब अग्नि बहती है। हनुमान जी ऐसे हो गए लाल सुर्ख गुस्से में। ऐसे वाले फोटो चल रहे हैं आजकल हनुमान जी के। मैं कमाल है। रौद हनुमान जी का, हनुमान जी के आगे रौद्र शब्द अनुचित है, उनकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। हनुमान वो जी की तो जितनी भी कथाएं हैं, एक बार भी कहीं ये नहीं लिखा हनुमान जी को गुस्सा आ गया। हाँ, वो तो ह्यूमरस थे, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। तो क्रोध नाम की चीज तो हनुमान जी का कोई लेना देना नहीं रहा। और आज देखो कैसे अंगारे अंगारे दहकते हुए अंगारे हनुमान जी की आंखों में दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा फोटो बनाकर डर भी नहीं लग रहा उन्हें कि हनुमान जी की परमिशन के बिना ऐसा चित्र बना कैसे दिया उनका। परमिशन तो ले लेते उनसे, पर बना दिया। हमारी मर्जी है, हम जो चाहे कर लें। बात वही है ना, मन के अधीन आ गए। अभी तो बताया मैंने, वही अंश है ना जो मन के अंदर वो सोच रहा है तू ही ठीक है बस, रिफ्लेक्शन होने के नाते। तो मन की कहानी कितनी अजीब है ना। अब कल्पना कीजिए, संसार में बड़े ऊंचे ऊंचे दर्जे की साधनाएं करने वाले लोग मिलते हैं, पर जो दो अल्फाबेट से बना जो एक शब्द है ना मन, उसे नहीं समझ पाए। कुछ लोगों ने समझा, बहुत कुछ बताया मन के बारे में, लेकिन नहीं समझ पाए, आधे अधूरे वहीं के वहीं है। और सारा का सारा सिस्टम अंदर से ड्राइव कर रहा है, मतलब ड्रिवन है, मन से ही ड्रिवन है सारी चेतना ज्यादातर। जब आप अपने अंदर उतरते हो तब आप धीरे 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 इन गुत्थियों को हल कर पाते हो। तब आप अपने हर एक्शन के ऊपर चिंतन करते हो, मैंने एब्रप्टली क्या बोल दिया, मैंने एब्रप्टली क्या कर दिया। चिंतन करके देखते हो तो पता लगता है योर अवेयरनेस इज ड्रिवन बाय माइंड। 99% केसेस में तो ड्रिवन है माइंड से, 1% केसेस में हार्ट से भी होती है। तो ये डिफरेंस समझ में आने लग रहा है, तो फिर यात्रा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आ रहा है ना मजा। छोटी छोटी मामूली मामूली सी चीजें जिनको कभी ध्यान नहीं दिया, उन चीजों में ही कितनी सारे पहलू छुपे हुए थे। धीरे 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 उन्हें अनावरत करते जा रहे हैं लगातार, और उसमें मजा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा मन का एहसास हुआ। चलो एक काम करते हैं, आज बड़ा इंटरेस्टिंग सा, अब मन की बात आई है तो क्या आप में से कुछ लोग साहस करेंगे मन के चंगुल में फंसने का? कैसे फंसे, कब फंसे, कोई प्रकरण आप शेयर करेंगे?
मन में फंसे कैसे। ये शेयरिंग आपको पता नहीं कितने सारे सहजियों के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। सहजी बड़ी अच्छी अच्छी बातें तो बहुत सारे शेयर करते हैं सेंटर्स में, पर हम यहाँ पर खराब खराब बातें शेयर कराने की बात कर रहे हैं। मेरे साथ तो कल ही हुआ। हाँ मेरी किसी से फोन पे बात हुई, तो मुझे ऐसा मतलब पता चला कि कोई एक्स टीचर कोई एग्जॉर्बिडेंट अमाउंट ले रहे हैं, जैसे एक्स अमाउंट कोई ले रहा है। तो मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लगा, मैं भी तो उसी जगह पे हूँ, मैं कॉम्पिटेंट भी हूँ, और मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं आ रही, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो मैं थोड़ा सा चिढ़ सी गई, एंड इट हैपेंड सो रैपिडली। पहले मैंने कहा नहीं नहीं ठीक है, फिर एकदम मतलब इट वाज जस्ट इन अ ट्रेल ऑफ 10 minutes, एवरीथिंग, थॉट प्रोसेस, इरिटेशन। फिर मैं लेट गई जाके, जो मैं हमेशा करती हूँ जब मेरे से हैंडल नहीं होता। फिर थोड़ी देर में फिर मेरे को चिंतन हुआ, फिर थोड़ा मैंने मैंने प्रियंका से भी बड़ी बात हुई थी, तो देन आई वाज लाइक ईज्ड आउट। तो फिर समझ में आ रही थी, फिर वापस से मुझे वही वाली बातें याद आ गई, उसका प्रारब्ध है, वो उसकी किस्मत है, मेरा प्रारब्ध ये है, मेरी किस्मत ऐसे, तो इट्स ओके। मेरी अपॉर्चुनिटीज मेरे फॉर्चून के हिसाब से आएंगे, देन आई वाज ओके। बट वो जो ट्रेल शुरू हुआ ना एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन से, उस डिस्टरबेंस रिपल क्रिएट किया, आई विल से इट वाज अ रिपल इफेक्ट। उसकी तो ये कमीज हुआ मेरे था। से सफेद ज्यादा कैसे, नहीं। हाँ ऐसा वाला ही था, समथिंग लाइक दैट एग्जैक्टली। कि मैं भी वही हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मेरे भी वही कॉन्टैक्ट्स है, मैं भी वही स्ट्रीम में हूँ। मतलब इट वाज नॉट मैं, बट आई वाज कि क्यों मेरे साथ, व्हाई मैं डिप्राइव्ड ऑफ ऑल द थिंग्स, ऐसा करके चल रहा था। शुक्र है थोड़ा आगे बढ़ जाती तो ये ईर्ष्या में परिवर्तित हो जाता, फिर फंस जाती तुम। नहीं, ईर्ष्या नहीं होती, क्योंकि मैं उस व्यक्ति को नहीं जानती, मैं आई हैव नो आइडिया, बट मुझे ऐसे लगा कि मेरे ना साथ ना ऐसी ना है। ना, ईर्ष्या का जानने ना जानने से कोई लेना देना नहीं है। आप जानो ना जानो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ईर्ष्या तो तत्क्षण आ सकती है। और ईर्ष्या आई नहीं, और रुद्रों की आप हिट लिस्ट में आ गए, टॉप लिस्ट में रुद्रों की। 11 के 11 रुद्र कहेंगे भैया डालो इसे हिट लिस्ट में, डालो जरा। ईर्ष्या करने का अधिकार ईश्वर ने नहीं दिया किसी को, और जब कर लेते हैं तो भैया बहुत फिर बुरी हालत होती है, दुर्गति हो जाती है ईर्ष्या का एहसास होते ही। चलिए, और कोई अपने मन में फंसने की कहानी सुनाएगा। जी जय श्री भैया। माता दी भैया। जय श्री माता जी। हाँ जी, कौन सुना रहा है। भैया ये जो मन की वो चल रही है, ये शायद मेरे ही कारण आई। अच्छा। क्योंकि हाँ, क्योंकि आपको भी पता है, सबको पता है कि 5 साल से मेरा बेटा बीमार चल रहा है। हम्म। तो इधर क्या हुआ कि उसको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम परेशानी हो गई। तो 5 साल पहले जिन आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए थे, वो सहज योगी भी हैं, उन्हीं के पास फिर से लेकर के गए। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, उनके हम्म। पास गए तो एक दिन देखने के बाद दूसरे दिन वो बोले हमसे कि आपको रुकना पड़ेगा, आपसे मुझे बात करनी है। हम्म। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है इसको इतनी परेशानियां क्यों हो रही हैं। हमने कहा सर बताइए। तो बोले आपके कारण हो रही हैं। तो हमने कहा मेरे सर समझ में नहीं आ रहा है। तो वो समझाने लगे, बोले आपके पूरे दिन में कितने विचार आते हैं। हमने कहा सर मेरे तो विचार नहीं आते हैं। तो बोले देखिए, आप जो है अपना आत्म विश्लेषण ही नहीं कर रही हैं कि विचार नहीं आते हैं। और आपको पता है कि हम सब के मन में 5 से 6 हजार विचार आते हैं।
तो हमने कहा कि सर ये हमने बड़े अभ्यास से पाया है और अब मेरे विचार नहीं आते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर थे और वो बोल रहे थे। तो अगर हमने कहा कि अगर कुछ कहेंगे तो इनको ईगो को ठेस पहुंचेगा, और हम सुनते रहे। बोले आप एक काम करिए, कॉपी पेन लीजिए और जितने भी विचार आपके आए तो आप 2 कॉलम बना लीजिए और उसमें लिखते जाइए। दूसरे दिन फिर गए, बोले कि आप बताइए आपके कितने विचार आए। हमने कहा सर मेरे तो विचार ही नहीं आ रहे हैं। तो बोले विचार, ये तो बहुत गलत बात है, फिर भी आप बताइए कि कितने विचार आपको याद है। तो हमने बड़े उससे करा, हमने कहा हम सर संख्या नहीं बता सकते हैं, मगर इतने गिने चुने विचार हैं और शायद जो आपने हमें बोला वही मेरे रिपीट कर रहे थे और मेरे उसके अलावा विचार नहीं आए। तो बोले तो ये तो आपका बिल्कुल गलत वो हो गया। आप तो एक मानव हैं और आपके विचार नहीं आ रहे हैं। आपको पता है कि हमारे कितने शरीर होते हैं? हमने कहा सर नहीं पता। तो उन्होंने अपनी 5 उंगलियां उठाई और बताया कि अन्नमय कोश, मनमय कोश और भक्तिमय कोश, ये करके बताया और लास्ट बताया आनंदमय कोश। बोले आपको पता है कि आप कहाँ हैं? आप आनंदमय कोश में हैं, आनंद में विचर रही हैं, और आपके मनमय कोश का क्या होगा? अब 3 दिन तक की उनका यही सब कुछ चलता रहा। और जिस दिन भैया जो ये सेशन आपने स्टार्ट किया, उसी दिन उन्होंने ये मुझसे बात करी थी और ये कहा था कि बेटे से ये शेयर ना करिएगा, क्योंकि अगर आपकी ऑरा इतना अच्छा होता तो उसको तो कुछ होना ही नहीं था, वो तो सही हो गया होता। और मेरे हस्बैंड भी वहां बैठे थे। तो उस दिन हम उन्हीं के यहाँ हॉस्पिटल में थे। तो हमने कहा कि अगर इस समय हम शेयर करते हैं कि ये सब कुछ मेरे ही कारण हुआ है, जो ये मन का जो चल रहा है ये मेरे ही कारण हुआ है, तो अभी तो ये हस्बैंड मेरे गुस्सा होने लगेंगे। फिर 3 दिन इसी तरीके से चलता रहा। फिर लास्ट डे हमने कहा सर एक बात ये बताइए कि बेटा वो मेरा जरूर है, क्या हम खाना खाएंगे तो उसका पेट भर जाएगा? बोले नहीं। तो हमने कहा जब एक बात बताइए कि जब मेरे खाना खाने से उसका पेट नहीं भरेगा, तो मेरा अगर सारा सब कुछ सही है तो उसका कैसे सही होगा? तो फिर हमसे वो करने लगे कि आप समझ नहीं रही हैं, मैं 3 दिन से आपको समझा रहा हूँ। हमने कहा सर ये तो हो गया झूठ बोलना, कि अगर हम आपसे कह दें कि आपसे बोलते चले जा रहे हैं तो हम आपसे सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं। और सर जब नहीं आता है, बहुत अभ्यास से इस स्थिति को पाया है, तो सर हम फिर से उसी स्थिति में फंसना नहीं चाहते हैं। फिर पीछे पड़े रहे। तो हमने एक उदाहरण दिया। हमने कहा कि अभी गदर मूवी आई थी और हम वो देख रहे थे बेटे के साथ अब बैठ के। तो वो हमने कहा कि बेटा अच्छी तो लग रही है, मगर मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बोला कि आपका मन कहीं और रहता है, आप मन ही नहीं लगाती हो, आप बिल्कुल अजीब सी हो गई। तो बोले बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ, उस समय आप कहाँ थी? हमने कहा हृदय पे, हम उसमें इन्वॉल्व ही नहीं थे। फिर उसके बाद जब बहुत करते रहे हम, तो फिर बोले कि ऐसा करिए कि आप जो है ग्रंथ और सब कुछ पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि माँ ने कह के रखा है कि आपके पास ज्ञान की बहुत कमी है, अब आप ज्ञान अपना पूरा कीजिए। और भैया इन 3-4 दिनों में क्या जो स्थिति थी ना, वो मेरी बार बार ये कर रही थी कि जब मेरे विचार आ ही नहीं रहे हैं, बड़े उससे हमने अपने बड़े अभ्यास से ये पाया है, विपरीत परिस्थितियों में भी बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। और उनका ये कहना था कि हम मान लिया आपका कि आप भूत में नहीं है, भविष्य में नहीं है, वर्तमान में है, तो वर्तमान में भी विचार आते हैं। तो हमने कहा माना सर वर्तमान में विचार आते हैं। बोले कि आप फूड सोकिंग करती हैं? हमने कहा नहीं। तो बोले क्यों नहीं करती हैं? हमने कहा सर क्या कहते हैं, माने इसके ऊपर भी बता रखा है, जरूरी है कि फूड सोकिंग क्यों करते हैं? अपने आप को क्लियर करने के लिए। जब हमारे उससे ऊपर उठ गए हैं तो फूड सोकिंग की मुझे जरूरत नहीं लगती है।
तो इसलिए फूड सोकिंग नहीं करती मैं। तो लास्ट में ये हुआ, हमने कहा कि सर आज आपसे बोल के मेरा मन बड़ा हल्का हुआ कि अगर मैं पहले वाली स्थिति में होती और शायद आप मेरे सामने आते और आपकी रिस्पेक्ट करते हुए मैं फिर से उसी स्थिति में आ जाती। तो और आपको भी याद होगा कि माँ ने एक कालीन का उदाहरण दे करके बताया है कि अगर आप लोग देखेंगे तो आपके मन में बहुत सारे विचार चलेंगे कि ये रंग कारीगर कहाँ का था, किसने बनाया, और मैं इसे देख करके आनंद में हूँ। तो मेरी सर स्थिति वही है कि अब सबको देख करके आनंद में है। और विचार जहां तक की है, विचार इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि हृदय और सहस्तार में रहते हैं। आते हैं वो जिस तरीके से भी आते हैं तो वो वर्तमान में आए, और वो उस पे मेरा ज्यादा मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए उससे बहुत जल्दी निकल जाती हूँ। हो गया बहन? जी भैया। और कोई मन वाला? जी भैया। जी बहन। ये भैया लास्ट वीक की बात है। तो जैसे जब हमने ध्यान शुरू किया तो जैसे जो मैक्रोस्कोपिक जिसको कहते हैं, जैसे कि बड़े बड़े अटैचमेंट जो दिखते हैं, जैसे बच्चे से अटैचमेंट, फैमिली से अटैचमेंट, ये सब तो खत्म हो गया। घर से, शहर से, ये सब चीजें तो कभी ज्यादा अटैचमेंट था नहीं। तो ये मान के चल रहे थे कि ठीक है अभी हमारी कहीं अटैचमेंट नहीं है। पर कभी कभी क्या होता है कि ऐसी चीजें सरफेस में आ जाती हैं जो हमारे संज्ञान में ही नहीं रहती, और तब हमें पता चलता है कि हाँ अच्छा हम यहाँ भी अटके हुए थे। तो जैसे ये जैसे बाद में समझ में आया कि मेरे अंदर ये धारणा बनी हुई थी कि जो मेरा वर्क प्लेस है जहाँ मैं काम करती हूँ, वहाँ हम लोग सब बहुत मतलब एथिकल काम होता है, बहुत ऑनेस्टली काम करते हैं। तो कुछ कुछ दिन पहले मेरे संज्ञान में मतलब मुझे ये बात पता चली कि जो हमारे एक सीनियर हैं और जिनकी मैं काफी रिस्पेक्ट करती थी, तो वो एक्चुअली क्या मतलब वो क्या कर रहे हैं कि कुछ ऐसे टेस्ट भी करा रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए, जो पेशेंट्स को जिन रिपोर्ट्स की जरूरत नहीं है, और वैसी महंगी कंपनी की कीमोथेरेपी दे रहे हैं, और उसके बदले में वो कंपनी वालों से हर महीने अपना कुछ कट ले रहे हैं। तो इन बातों से मुझे बहुत दुख हुआ। और एक दो पेशेंट था जिनको उन्होंने बोला था प्राइवेट में सर्जरी कराने, पेशेंट असमर्थ था, उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो बोला रिम्स में ही कर दीजिए जो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है। तो ये बात शायद उनका ईगो हर्ट किया, वो बहुत दिन से उसे सर्जरी की डेट ही नहीं दे रहे थे, तो बहुत दुखी होके हमारे पास आया पेशेंट बात करने के लिए। तो ये सब बातें मुझे मतलब ठीक, ये तो था कि ठीक है ये बातें मतलब सही नहीं है, इन बातों में रिएक्शन होना चाहिए था, पर मेरे साथ ये हुआ कि मैं इन बातों से अटैच भी हो गई। कि क्योंकि एक शायद एक्सपेक्टेशन बना हुआ था कि हाँ कि ये ऐसा तो नहीं हो सकता, तो फिर हो गया कि ऐसा कैसे हो गया। तो कुछ दिनों तक मतलब थोड़ा मतलब एक दो तीन दिन तक, और दो तीन दिन तो अब हमारे लिए बहुत हो जाता है कि दो तीन दिन तक अगर हम कुछ सोचने लगे या हम परेशान हो गए तो बिल्कुल मतलब लगता है कि क्या हो गया है, क्योंकि ये सब तो आदत ही खत्म हो गई है। उसके बाद फिर जब चिंतन हुआ तो फिर समझ में आया कि हाँ यहाँ पे अटैचमेंट था, तो पता चला ठीक है वर्क प्लेस से भी अटैचमेंट था, ये तो पता ही नहीं था। तो फिर वो खत्म हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया है, वेरी गुड। और कोई मन की कहानी, सहजियों की जुबानी? और कोई सुनाएगा? हाँ भैया। ऐसा होता है कभी कभी, ये मैंने इसका जड़ देखा है, एक्सपेक्टेशन ही होता है मेरा ज्यादातर, यहीं पे फंसता है और वो जल्दी ही निकल जाती हूँ। पर देखते हैं ऐसे मैंने तो बहुत अच्छा किया, मतलब सबके लिए इतना कर रहे हैं, तो वो जो रिस्पांस जो सामने से कभी नेगेटिव आएगा ना, तब यहाँ पे विचारों का पूरा एक देखती हूँ चेंज चल जाता है। फिर पास्ट में भी जाना हो जाता है, वहां भी छेद बन जाता है और वहां भी घुसना हो जाता है। फिर वो जल्दी से निकलना होता है, क्योंकि आप अभ्यास ऐसा हो गया है कि बहुत घुटन महसूस होने लगती है कि हम कहाँ आ गए, कहाँ गिर रहे हैं।
वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं, पर ये बहुत जल्दी विचारों का आना होता है कि हमने जो दिया उसका रिस्पांस सही क्यों नहीं आया। यहाँ पे फंसती हूँ ज्यादातर, उसका रिस्पांस वो नहीं आया जो हम चाहते थे। अभी जो बात हुई थी ना, हाँ, हम जो चाहते थे यहीं पर। वही तो कहानी है सारी, कि मन का सारी यही जो कहानी। गुच्छा है ना, उसमें अटक जाती है हमारी चेतना। जैसे हाँ। मकड़ी का जाला होता है, उसमें मच्छर फंस जाता है। देखा है मकड़ी के ये जाले में कितने कीट अटके होते हैं। हम्म। तो ये मन रूपी मकड़ी के जाले में हमारी चेतना अटक जाती है, और फिर सोचते रहते हैं ऐसा ऐसा होना चाहिए था, काश ऐसा हो जाता, फिर मैं ये कह देता, फिर वो वैसा हो जाता। देखा कितनी लंबी, कई किलोमीटर लंबी चेन बन जाती है फिर, सोच सोच के, सोच सोच के। हाँ, इस पे लेकिन वो ठहराव आ गया है। ये वाला जो था वो स्थिति थी, कभी ये स्थिति थी कि एक चेन स्टार्ट हो जाता था, पर वो चेन अब कट ऑफ हो जाता है। जल्दी सा कैंची लेके इसको काटना पड़ता है, यार ये तो नहीं चाहिए। तो ये जब नहीं चाहिए तो आपको फिर समाधान आ जाना है अंदर से। और कभी कभी देखा है किसी का मन के चक्कर में कैसी उलझन होती है। मान लीजिए आप किसी के साथ हो, अब कोई आपके क्लोज है, मान लो जैसे हस्बैंड वाइफ ही होते हैं, या कोई भी क्लोज रिलेशन है, डॉटर है, मदर है, वॉट एवर। कई बार आपने सुना, एकदम नाराज होके जाएंगे साथ वाले, क्या हुआ भाई, आपने ऐसा नहीं किया। यार हमें नहीं पता ऐसा करना था, बता देते। नहीं, आपको समझना चाहिए था। सुना है कभी? बहुत बहुत मम्मी भाई खुद भी कैसे कर देते हैं इतनी भी समझना, समझा। समझ पता नहीं, नहीं है। बता दो। नहीं, बस अपने आप ही समझ लेना चाहिए था। ये बड़ी हाँ हाँ, बीमारी हम है, बड़ी करते थे भयंकर पहले। वाली। करते थे पहले। क्योंकि हम मान के बैठ जाते हैं कि भाई ये तो अपने आप ही समझ लेगा, अंतर्यामी है साथ वाला हमारा। और इसी बात पे नाराजगी कई कई दिन चलती है। मैं कहूँ भैया बता दो, नहीं पता लगेगा, बता दो, इसमें क्या दिक्कत है। नहीं नहीं, हम बताएंगे नहीं। भैया अब ये तो पहेली हो गई, बताएंगे हम भी बस नहीं, हम कैसे समझे। मौन धारण करते हैं। हम लोग मौन धारण कर लेते हैं, मौन। हाँ। बड़ी अपनी समस्या। ड्यूटीज कायम रखते हैं, मौन धारण कर लेते हैं। अब होता क्यों है, कोई कारण बताएगा ऐसा क्यों होता है? मन से संचालित है ना, तो एक्सपेक्टेशन। दूसरे के मन की बात कैसे समझेंगे? अभी तो हम अपने मन की नहीं समझ रहे। अगर हृदय में होंगे, वो भी हृदय में, दोनों हृदय में होंगे तो फिर समझ जाएंगे। हाँ, ये बात सच है। लेकिन अगर कोई एक मन में फंसा है और एक हृदय में, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, ये मन की नाराजगी तो बात तो ऐसी नहीं। भयंकर है, इतने साल से अभी तक नहीं समझे। भैया नहीं समझे, क्या हो गया बता दो, शब्दों में बताने में कौन सी इज्जत चली जाएगी। लेकिन नहीं जी, इज्जत तो गई अब तो कई दिन तक चलेगा। नहीं, ये बड़ा बड़ा लफड़ा है, ये तो भैया बहुत ही भयंकर लफड़ा होता है। अब होता क्यों है ऐसा, देखो इंटरेस्टिंग बात ये है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ऐसा क्यों होता है। दो क्लोज लोग हैं, ठीक है, ओके, क्लोज है, नो प्रॉब्लम। काफी हद तक आदतें पता लग गई, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हैं, हिडन है। क्योंकि जो सरफेस पे है वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो भीतर है, जैसे कि सोल के साथ में बहुत कुछ साथ में मटेरियल आता है। हर मानव के सोल के साथ में ढेर सारा मटेरियल आता है उसके अंदर से, और जो उसके अंदर है वो कंडीशनिंग के फॉर्म में मौजूद है। अब वो सामने वाला सोच रहा है, वो सोच रहा है अपनी कंडीशनिंग के मुताबिक, किसके लिए, दूसरे के लिए। पर उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि दूसरे की कंडीशनिंग कोई और हो सकती है, ये नहीं सोचेगा वो। मतलब इतनी छोटी सी बात पे इतनी झंझट हो जाती है ना, अरे बाप रे। भाई आपने अपनी कंडीशनिंग से एक धारणा बना ली कि ये आपकी बात समझ जाएगा, दूसरा वाला दूसरी कंडीशनिंग को लेके आया हुआ है, उसे कैसे समझ में आएगी आपकी बात। कभी कभार समझ में आती है, कई बार बहुत सारी बातें नहीं समझ में आती अपने आप से। तो यहाँ पे झगड़ा हो जाएगा। अच्छा, 20 साल हो गए अभी तक नहीं समझ में आया, तो क्या हो गया?
20 जन्म में भी नहीं समझ में आएंगी बहुत सारी बातें। तो ये तो 20 साल तो बहुत थोड़ी सी बात होती है। हमारे अंदर इतने संस्कार भरे हुए हैं, उस हिसाब से इतनी सारी हमारी चेतना चलती है कि 20 साल तो बहुत मामूली बात है। 20 जन्म में भी समझ में नहीं आने की बहुत सारी बातें तो एक दूसरे की। और जो सबसे बड़ी चिपक पता है क्या है? सबसे बड़ी चिपक इस विवाद में यह है कि जो हमारे अंदर चल रहा है वो दूसरा फट समझ जाए। ये सबसे बड़ी अटैचमेंट है और इसी का सबसे बड़ा झगड़ा है। नाराजगी, 1 मिनट में नाराज हो जाएगा इंसान। अरे यार क्यों नाराज हो रहे हो, नहीं समझ में आया। नाराज एकदम। कोई कोई तो नथुने ऐसे फुला लेते हैं और ऐसे फुफकारते भी है बहुत से लोग। तो मैंने देखा है जब ऐसे कोई फुफकारता है तो मुझे वो रोम में गेम होता है ना, वो जो बैल होता है, बैल को लाल कपड़ा दिखाने वाला, मुझे वो गेम याद आ जाता है तुरंत जब कोई ऐसे नथुने फुला फुला के बोलता है। बुल फाइट। हाँ, बुल फाइट। वो उस बैल को देखो पास से, उसके ऐसी नाक में से भाप निकल रही होगी, वो भाग भाग के ऐसे भाप निकलती है। तो लोगों का हाल ऐसा हो जाता है, नथुने फुला फुला के ऐसे बोलते हैं, अरे बाप रे। तो चिपक अपनी ही कंडीशनिंग से चिपक है। और चिपक कितनी भयंकर है कि हम तो अपनी कंडीशनिंग से चिपके हैं ही, दूसरा भी हमारी कंडीशनिंग से चिपक के समझ ले बात हमारी। कितना कॉम्प्लेक्स मटेरियल हो गया ये। और मामूली सी बात है, अगर ये चीज आप हटा दो तो सारी चीज हारमोनियस हो जाएंगी, पूरा एटमॉस्फेयर घर का हारमोनियस हो जाएगा। पर नहीं, फाइट कंडीशनिंग की कंडीशनिंग से ही हो रही है, धड़ाधड़। लोग कहते हैं 2 लोग लड़ रहे हैं, मैं कहता हूं नहीं, 2 कंडीशनिंग की लड़ाई हो रही है। वाद विवाद जो होता है वो कंडीशनिंग की लड़ाई है। अच्छा, जो जागरूक और समझदार होते हैं वो कभी आर्गुमेंट नहीं करते, वाद विवाद नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है यार ये कंडीशनिंग का मामला है, क्यों झंझट में पड़ना इसके। एक इंसान दूसरे पे अपनी कंडीशनिंग थोप रहा है, दूसरा इंसान पहले वाले पे थोपना चाहता है, इसी का तो विवाद है। नहीं। और अगर कोई समझदार इंसान कन्विंस कर दे, अरे भाई ऐसे नहीं ऐसे था, तो और ज्यादा गुस्सा करेगा दूसरा इंसान, और ज्यादा गुस्सा करके दिखाएगा। बड़ा मजा आता है देख के। अच्छा, संसारी लोगों को तो समझ में आने का ही नहीं, लेकिन जैसे इस प्लेटफॉर्म पे काफी लोग बैठे हुए हैं, हम में से भी बहुत सारे लोग अटक जाते हैं, कई बार बहुत बुरी तरह अटक जाते हैं। लेकिन 1 आध 2 दिन में समझ में आ जाता है कि हमारी साइड से गड़बड़ हो गई। हमने गलत इंटरप्रेटेट कर लिया हर चीज को। आ जाती, कम से कम ये तो गनीमत है कि समझ में आ जाता है, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाए। मन का कितना झंझट है भैया। तो इतनी अच्छी आदतें अपने अंदर डाल लेनी चाहिए। कोई आपको कुछ कह रहा है, कोई बुरा मानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपनी कंडीशनिंग के कारण कह रहा है। आपकी बात किसी को समझ में नहीं आ रही, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, मत समझो, मत सोचो कि ये समझ जाएगा मेरी बात। कोई आपके ऊपर अपनी बात लाद रहा है, बिल्कुल बुरा मत मानो, कंडीशनिंग के कारण ही वो लाद रहा है। समझो इस बात को, एक साइड का ही विवाद रह जाएगा वो। विवाद अगर एक इंसान समझ गया तो विवाद होता नहीं है कभी भी। कोई शर्तें लगा रहा है हर चीज की, तो भैया मान लो कोई बात नहीं, वो उसकी अपनी कंडीशनिंग है। कितनी आसान हो जाए जिंदगी ये समझनी। इतनी छोटी छोटी बातों से इंसान अटैच हो जाता है। अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि अच्छा हम इस चीज से भी अटैच हो गए। हैरानी भी होगी जब एनालाइज करोगे ना, अरे इतनी सी तिन के बराबर चीज से अटैच हो गए हम। अरे 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 अरे, बड़ा गड़बड़ किया हमने। और फिर समस्या खत्म हो जाती है तुरंत। तो कहानी वहीं से आती है, माइंड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रुथ। सारी गड़बड़ झाला यहीं से शुरू होता है। अब देखो, पर उस समय पे क्या करूं? कई बार आपने देखा होगा, आप लोग महिलाएं हैं,
महिलाओं के संपर्क में रहती होंगी, घरेलू महिलाएं, कैसी भी महिलाएं, आपने देखा होगा, महिलाएं दूसरी महिलाओं से शिकायत करती हैं, हम तो 25 साल से झेल रहे हैं अपने हस्बैंड को। सुना है कभी? अब उनकी गुत्थी समझने की कोशिश करो, भाई क्यों झेल रहे हो, तो कहानी पता है क्या पता लगेगी, जो उनका परसेप्शन है बस वो उस हिसाब से नहीं चल रहे, इसलिए वो झेल रहे हैं। है नहीं कितनी आश्चर्य की बात? भाई जो महिलाओं का परसेप्शन है, उनके हस्बैंड उनके हिसाब से नहीं चलते, इसलिए वो झेल रहे हैं। कितनी नादानी वाली बात है ये। और फिर एक डायलॉग और आता है, हस्बैंड वगैरह बेचारे कुछ कह दे हैं, या पत्नियां, मैं अपोजिट भी बोल रहा हूं, पत्नी मतलब हस्बैंड हो या पत्नियां हो, दोनों का एक ही मटेरियल होता है, कॉमन कॉमन प्रॉब्लम्स हैं ये। तो उसमें दिक्कत ये आती है, भाई बता दो भाई ऐसे नहीं ऐसे, तो बस फिर तो और मामला खराब हो जाता है तुरंत। तो ये जो कहानी है, ये काय की कहानी है, समझने की बात ये है, ये है हमारी अपनी कंडीशनिंग ने हमको एक परसेप्शन दिया, एक परसेप्शन दे दिया, और हम वो परसेप्शन के द्वारा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हमारे साथ में हस्बैंड है या हमारी वाइफ है या कोई भी हमारा क्लोज रिलेशन है, उस परसेप्शन को फॉलो करें। सारा झगड़ा इसी बात का है। एक मिनट के लिए अगर आप ठंडे दिमाग से सोचो, जैसा परसेप्शन हमारा है वैसा दूसरे का भी कोई अन्य परसेप्शन हो सकता है। तो झगड़ा करने की जगह एक दूसरे के परसेप्शन क्या है बात कर लो, और एक बीच का रास्ता निकाल लो। ठीक है भैया, ये बीच का रास्ता निकाल लेते हैं हम, दोनों के परसेप्शन की इज्जत बच जाएगी। नहीं, और फिर ना तो पति बेचारे ये कहेंगे हाय मैं तो अपनी पत्नी को 30 साल से झेल रहा हूं, और ना पत्नियां ये कहेंगी हम तो हस्बैंड को बस किस तरह झेल रहे हैं। और तो कई लोगों के बीच में पति देव भी होते हैं, तो पत्नियां एक बहुत शानदार डायलॉग मार देती हैं, मैं ही हूं जो तुमको झेल रही हूं, कोई और होती तो डैश डैश डैश। नहीं, और पति देव भी बड़े शान में कहते हैं कई बार, वो तो मैं मिल गया सीधा साधा, कोई और तेज होता तो फिर देखो तुम्हारा क्या हाल करता। वो पति देव भी ऐसी सुना देते हैं। कमाल की बात देखो ये। और झगड़ा किस चीज का है? झगड़ा है केवल परसेप्शन को इम्पोज करने का, कि हम अपना परसेप्शन क्यों इम्पोज करना चाहते हैं दूसरे पे। और ये जो चीज है ना, ये हर रिश्ते पे लागू है, हर रिश्ते पे लागू है। क्योंकि मानव ये समझने का कष्ट नहीं कर रहा कि जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ रिश्ते में है, खून का रिश्ता है, धर्म का रिश्ता है, पत्नी है, माता है, पिता है, वो एक अलग सोल है उनके अंदर, और उस सोल का जो उनके साथ जो चेतना है, वो अपने साथ एक अलग संस्कार लेकर चल रही है, अलग कंडीशनिंग लेकर चल रही है। तो भिन्नता में एकता स्थापित होनी चाहिए, भिन्नता के कारण डंडे नहीं चलने चाहिए। भिन्नता का रिस्पेक्ट होना चाहिए। वन शुड रिस्पेक्ट द डिफरेंशिएशन। जो भी दो व्यक्तित्व में डिफरेंस है उनका सम्मान कर लो, कि ये गुलाब का फूल, ये गेंदे का फूल, वो चमेली का फूल, ये रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं तो गेंदा हुई तुझे भी गेंदा ही बना के छोड़ूंगा। गेंदा गुलाब को चिढ़कर गेंदा ही बनाने की सोच रहा है, और गुलाब सोचे पड़ा है चमेली वाला, चमेली जो है वो भी गुलाब बन जाए। है नहीं बड़ी समस्या ये? बस यही झगड़े हैं, हर रिश्ते में यही झगड़े हैं, और कोई झगड़ा नहीं है। और ये जो डायलॉग होता है ना, हम तो भैया इतने साल से ढो रहे हैं, सच्चाई तो ये है कि आप दूसरे को नहीं ढो रहे, आप अपने परसेप्शन को ढो रहे हो। आप किसी दूसरे को नहीं ढो रहे हो, अपने ही परसेप्शन को ढो रहे हो, क्योंकि आपके मुताबिक दूसरा नहीं है, इसलिए आपको ढोना पड़ रहा है। छोड़ दो, एक डिस्टेंस बना के रखो, क्या दिक्कत है?
और फिर भी अगर बात नहीं बन रही तो ठीक है, और थोड़ा दूरी बना लो, क्या दिक्कत है इसमें? रिस्पेक्ट रखो, हेलो हाय, इन सारी चीजों की तो रिस्पेक्ट रख लेनी चाहिए इतनी। कि जब साथ ही रहना है सुबह से शाम तक घर में है, तो फिर इतना भी क्यों सोचना इस बारे में? जैसे ही आपने ये समझ लिया कि दो अलग अलग परिवेश हैं, दो अलग अलग संस्कार हैं, दो अलग अलग चेतनाएं हैं, और दो अलग अलग सोल हैं, तो सारा झगड़ा मिनटों में खत्म हो जाता है, कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाता है। आपके अंदर का झगड़ा तो नहीं रहता। और एक दूसरी इंटरेस्टिंग बात, जितने भी लोग हमें रिश्तों के रूप में मिलते हैं, गॉड ने व्यवस्था की है कि जितने भी लोग हमारे सराउंडिंग में हैं, जितना हम उनको अंदर से, भीतर से उनको सपोर्ट कर सकें, ट्रुथ को जानने में मदद कर सके, अगर उनकी रुचि है, किसी की, उनमें से किसी की रुचि है, वो ट्रुथ को जानना चाहता है, तो अपने सारी कंडीशनिंग को हटाकर सटल वे में उसकी मदद भी करनी चाहिए। क्योंकि भगवान ने रिश्तों के रूप में जोड़ा ही इसलिए था कि एक दूसरे की हेल्प कर सकें, एक दूसरे की जो चीजें हैं अंदर की, उन्हें पूर्ति करने में मदद कर सकें। हाँ, वो बात अलग है कि बिल्कुल ही एंटी नेचर या एंटी गॉड या एंटी ह्यूमन कोई डिजायर ना हो उनकी। इन तीन चीजों को छोड़ के बाकी चीजें पूरी करने में कुछ बिगड़ता नहीं है। बाकी चीजें पूरी करने में कोई बिगड़ता नहीं, तीन चीजों को छोड़कर। अगर कोई व्यक्ति इन तीन चीजों में लिप्त है, भगवान विरोधी, मानवता विरोधी या प्रकृति विरोधी कार्यों में, आप उसका पूरा विरोध कर सकते हो। इसके अतिरिक्त कोई विरोध करने की जरूरत नहीं बचती, कुछ रह नहीं जाता बिल्कुल भी। तो ये बहुत बारीक चीज है। और इन कारण से, छोटी छोटी बातों से जो रिश्ते हैं ना, रिश्ते, उनका जो आनंद आना चाहिए था, वो आनंद इसलिए नहीं आ रहा कि सारा झगड़ा अपने कंडीशनिंग और परसेप्शन का है, तो रिश्ते का मजा खराब हो गया सारा। और ये भी भूल गए कि शरीर रूप में अगर हम यहाँ मौजूद हैं, तो शरीर की एक सीमा है, वो धीरे धीरे नष्ट ही होना है शरीर। तो पता लगा सालों साल अपने नष्ट कर दिए हमने इसी झगड़े में, और हाथ कुछ आया नहीं। अगर ये बात समझ में आ जाए कि परसेप्शन का झगड़ा है, तो फिर आप उस पल को जो बीत रहा है उसे आप खराब नहीं होने देने के। यू विल relish, यू विल एंजॉय दोज मोमेंट्स। अभी क्या हो रहा है, झगड़े में ही वो सारे पल खराब हो रहे हैं जो बड़े बेशकीमती पल हैं आपकी जिंदगी में। जो रिश्ते के अंदर भी मजा आना चाहिए था, वो पल बेकार हो रहे हैं इन्हीं छोटी छोटी बातों के परसेप्शन के झगड़े के कारण। ये नादानियां हैं। आम संसारी लोगों को तो ये बात समझ में नहीं आएंगी, निश्चित रूप से नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि ईगो ओरिएंटेड है। मैक्सिमम लोग, सारे के सारे ईगो ओरिएंटेड होते हैं ज्यादातर, और ईगो से टकराव होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं। लेकिन जब आप इस राह, इवोल्यूशन के पाथ पर चल रहे हैं, तो ये बारीक चीजें समझ में आनी चाहिए। मैंने देखा है कि हस्बैंड या वाइफ दोनों ही, मतलब इसलिए हस्बैंड वाइफ का नाम ले रहा हूं, क्लोजेस्ट रिलेशन यही होता है, इससे ज्यादा नजदीक कोई रिश्ता नहीं होता। इसमें एक कॉम्पेटेबिलिटी का रिश्ता होता है, एक साथ वाला का रिश्ता होता है, कंपेनियनशिप का होता है, एक मित्र वाला होता है। मतलब छोटी छोटी बातों पे पूरा पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे का, होल डे, वीक, मंथ, छोटी छोटी बातों पे। किस बात की? परसेप्शन के झगड़े में, अपनी जो कंडीशनिंग है उसके चक्कर में कई कई महीने तक खराब कर देते हैं। और वो बेशकीमती जो टाइम है वो वेस्ट हो जाते हैं उनके, वेस्ट। और फिर दोनों ही एक दूसरे की अपनी अपनी किस्मत को कोसते हैं, हाय हमारे गले कौन पड़ गया, हाय पत्नी कैसी, हाय पति कैसा। और झगड़ा किस चीज का? अगर झगड़े की मूल में जाओगे तो केवल झगड़ा परसेप्शन का है,
और कुछ है ही नहीं। हाँ, 3 चीज अपवाद हैं जो मैंने 3 बोले, कि कोई आदमी मानवता के खिलाफ हो, प्रकृति के खिलाफ हो, परमात्मा के खिलाफ हो। यहां मैं सहयोग करने की बात नहीं करूंगा इन 3 कैटेगरी के लोगों को। ना क्षमा के योग्य हैं ये लोग, इस क्षमा के योग्य भी नहीं है 3 कैटेगरी के लोग। लेकिन बाकी तो कुछ है ही नहीं जीवन में, कुछ भी नहीं है लाइफ में, बल्कि अपना बेशकीमती समय हमने वेस्ट कर दिया इसी चक्कर में, बिल्कुल बेकार कर दिया छोटी छोटी बातों के चक्कर में। और एक एक दिन डेली कम हो रहा है लाइफ से, हर रोज एक दिन घट जाता है, कम हो जाता है। और आपसी संबंध इतने विषैले हो जाते हैं, इतने विषैले हो जाते हैं, हैरानी होती है मुझे कि यार इतना विष कहां से आ गया मनुष्य में। बेचारे सर्प और जो बिच्छू हैं ये भी शर्मा जाएं कि इतना विष तो हमारे अंदर भी नहीं है जितना मानव के अंदर विष है, उन्हें भी शर्म आए। भैया ये चीजें हम समझ सकते हैं, बट आज हम चारों ओर देखें ना, तो ये जो आजकल यंग जनरेशन में बहुत डाइवर्स हो रहे हैं, वजह कुछ भी नहीं नजर आती। समझ ही नहीं आता, अच्छी फैमिलीज, अच्छे लड़के अच्छे लड़कियां, और अचानक पता चलता है उनका तलाक हो गया। यही चीजें हैं। पर उनको परसेप्शन, समझा परसेप्शन की हम्म फाइट है। कोई कारण होता ही अच्छा, नहीं है, बस। मैं एक चीज और बता रहा हूँ। चलो एक बात तो ये हो गई कि किसी ने चलो तलाक ले लिया, कुछ लोगों ने, दैट्स ओके, फाइन। पर जो तलाक भी नहीं ले रहे और साथ भी रह रहे हैं और साथ रह के भी खुश नहीं, तो उनकी तो बड़ी दुर्गति है बिना बात के। चलो वो लोग एक साइड तो हो गए, एक साइड हो गए, खत्म हो गया चलो किस्सा। कहीं कुछ ऐसा रहा होगा कि इतना रहा होगा इस लेवल पे जाकर कि वो नहीं हो पा रहा होगा, चलो मान लिया। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो साथ भी रह रहे हैं 20-20 साल से, 30-30 साल से, और आपस में चैन भी नहीं है। तो ये वाली कौन सी कहानी है? तो इससे इससे तो जब लग साथ ठीक। जब साथ रहना ही है तो भाई खुशी खुशी रह लो, कोई रास्ता निकाल लो एक ऐसा। या तो दूसरे के परसेप्शन को नजरअंदाज कर दो या अपने परसेप्शन को नजरअंदाज कर दो। कम से कम वो जो बेशकीमती समय मिला है साथ साथ बिताने का, वो तो अच्छे से जी जाएगा। और पूरे पूरे इतने सारे केसेस आते हैं मेरे पास आए दिन, मतलब सहजियों की बात कर रहा हूं मैं, संसारिक जीवन में तो बहुत सारे हैं। और बात क्या निकल के आती है, इतनी मामूली मामूली बातें, बड़ी हैरानी होती है मुझे, बहुत हैरानी होती है कि भाई क्या अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ थोड़ी। ये प्रॉब्लम थी ही नहीं, प्रॉब्लम है भी नहीं ये। किसी के रिलेशन में ये 3 चीजें पाई गई तो समस्या है। कोई मानवता का विरोधी हो, कोई परमात्मा